अली रजा आबदी के कत्ल समेत कराची में दहशत गर्दी के हालिया वाकयात, सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन की समत तब्दील करने और नई हिकमत अमली बनाने का फैसला। उधर मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी दोबारा फराहम कर दी गई। कराची में घर के बाहर कत्ल, साबिक एमएनए अली रजा आबदी की मैयत इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस फेज 4 मुंतकिल। नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी। एसएसपी पीर मोहम्मद शाह का कहना है शवाहिद की फॉरेंसिक तहकीकात करा रहे हैं, कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। घर का गार्ड फायरिंग की आवाज़ सुनकर जवाबी कार्रवाई के बजाय अंदर चला गया था, इसलिए हिरासत में ले लिया। अली रजा आबदी को 3 गोलियां लगी, एक गर्दन, दूसरी चेहरे और तीसरी कंधे पर लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। एमक्यूएम का 3 रोजा सोग फजा सोगवार। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से कत्ल की मजम्मत, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। स्कूल्स और कॉलेजेस में मुनशियात का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सूबों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। मुनशियात पूरे मुल्क का मसला है, बच्चों को ये मुनशियात मिल कहां से रही हैं? 3 अमवात भी सामने आ चुकी। बच्चों और वालिदैन की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि नशे की आदी बच्चों के लिए बहाली मरकज बना रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। पंजाब हुकूमत को वेंटिलेटर्स मंगवाने के लिए 4 माह का वक्त दे दिया। वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। गरीब का वेंटिलेटर उतारकर अमीर को लगा दिया जाता है। वजीर आला के पास दस्तखत के लिए कितनी समरियां ज़ेरे इल्तवा हैं, यहां बुलाकर पूछ लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस की समाअत। हमारे दौर में 21 अरब की पेंशन रेलवे ने खुद कमा कर दी, शाबाश तो दे दें। साद रफी की फिर चीफ जस्टिस से शाबाश देने की दरख्वास्त। शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा, चीफ जस्टिस का जवाब। साद रफी के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। अराजी पर कब्जे का केस, नून लीग के गिरफ्तार एमएनए अफजल खोकर की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की मकामी अदालत का 1 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। अफजल खोकर पर जमीन पर कब्जे की एफआईआर दर्ज है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। जुल्फी बुखारी आर्टिकल 62 और 63 की जद में नहीं आते, हम इनको निकाल नहीं सकते, पार्लियामेंट को तजावीज़ दे सकते हैं। स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म जिस तरह मर्जी काम करें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुआविन खुसूसी की अहलियत पर सवाल नहीं किया जा सकता, वकील एतजाज़ एहसन का अदालत में जवाब। हमजा शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी 1 बजे पेश होने की हिदायत कर दी। नैब जराये के मुताबिक हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासा जात केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल में तलब कर लिया गया। कराची में अदालती अहकामात के बावजूद शहरियों समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी बेश कीमत अराजी वागुजार कराने के लिए इक़दामात के मुंतज़िर। कराची में मेहरान टाउन ओवरसीज सोसाइटी की कई अरब मालियत की अराजी पर माफिया काबिज। अदालती अहकामात के बावजूद मुतासरीन इदारों में चक्कर लगाने पर मजबूर।
सिंध के 12 से ज्यादा सरकारी महकमे टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिए गए। FBI ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को महकमों से मुताल्लिक आगाह कर दिया। तालीम, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, आपाशी, वर्क्स एंड सर्विसेज और एंटी करप्शन समेत दीगर महकमों पर अरबों रुपए के वाजिबात हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज नोडेरो में होगा। सदारत बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी करेंगे। नैब के केसेस समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के बाद रद्द अमल के लिए इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। रहमान मलिक, एतजाज अहसन, रजा रब्बानी समेत सरकर्दा रहनुमा पहुंचने लगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में रूस पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी रूसी हममनसब समेत रूसी वजारत खारजा के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफगान मुफाहिमती अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत में आलूदगी की शरह बदतरीन सतह पर। दिल्ली की फिजा तशवीशनाक हद तक खराब हो गई। धुंध की वजह से फिजा में जहरीले अनासिर में मजीद इजाफा हुआ। आलूदगी की बड़ी वजह कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स और धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। इंतजामिया फिजाई आलूदगी से लड़ने में नाकाम। इसराइल की दमिश्क में बमबारी। शामी हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने असलहा डिपो को निशाना बनाया, जिसे नाकाम बना दिया गया। बेशतर मिसाइल्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया। जवाबी हमले से निपटने के लिए इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नाफिज कर दिया। उधर शाम से अमरीकी फौज के इत्तला पर कुर्द मिलिशिया तशवीश का शिकार। और वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। मोहब्बत की खुशबू को अशार में पिरोने वाली मुनफरिद तर्ज सुखन शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफक पर माह तमाम की सूरत दमक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। बहुत सी खबरें जानेंगे यासिर रशीद से भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको शहर कायद से खबर देंगे कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात सिंध हुकूमत के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। IG सिंध सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक हैं। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन की समत तब्दील करने और नई हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। वकास बताएगा इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताबिक आला सतही इजलास का आगाज हुआ है। इस इजलास में साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी के बहीमाना कत्ल के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पेश की गई है और इब्तिदाई रिपोर्ट में अब तक की जो केस की पेशरफ्त हुई है और जो तहकीकाती इदारों के अफरान ने जो फाइंडिंग्स की हैं उसके हवाले से इजलास के शुरा को आगाह किया जा रहा है। अली रज़ा आब्दी के कत्ल के मुहर्रिकात के हवाले से भी इब्तिदाई तौर पर सूरत हाल है, उससे भी आगाह किया जा रहा है। अमन अमान की कराची में बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम भी इजलास के शुरा को ब्रीफिंग देंगे और कराची टारगेटेड ऑपरेशन में अब तक की पेशरफ्त और हालिया वाक़यात और इसके पस मंजर पर भी बात की जाएगी। जराये का ये कहना है कि अमन अमान के इस इजलास में इस कराची टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से एक नई हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मंजूरी दी जाएगी और इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान भी किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुतादिद बार रिपोर्ट भी किया गया था कि कराची में इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। जो मुसीबत दहशतगर्द जो कराची टारगेटेड ऑपरेशन के बाद फरार हुए थे उनकी जानिब से भी ये कार्रवाई हो सकती है। ताहम इस हवाले से तहकीकाती इदारों के आला हुकाम का कहना है कि इस अली रज़ा आब्दी के कत्ल के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जब तक तहकीकात दुरुस्त समझ में और मुकम्मल तौर पर आगे नहीं बढ़ती हैं उस हवाले से कोई भी क़यासराई नहीं की जाएगी। आज के अमन अमान के इस इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से भी पुलिस और दीगर रेंजर्स के आला हुकाम जो इस इजलास में शरीक हैं उनसे जो ब्रीफिंग लेंगे और उनको हिदायत भी जारी करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ये कहना है कि चंद एक माफियाज के कारिंदे
कराची का अमन अमान तबाह करने की दर पे हैं और इसी हवाले से वो साजिश के ताने बाने। इजलास में अहम फैसले किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल को भी देखा जा रहा है। वकास बाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में घर के बाहर कत्ल साबिक MNA अली रजा आबदी की मैयत इमाम बारगाह यसब डिफेंस फेज 4 मुंतकिल कर दी गई है। SSP पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि शवाहिद की फॉरेंसिक तहकीकात करा रहे हैं। कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। घर का गार्ड फायरिंग की आवाज सुनकर जवाबी कार्रवाई के बजाय अंदर चला गया था, इसीलिए हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा आबदी को 3 गोलियां लगी, एक गर्दन, दूसरी चेहरे और तीसरी कंधे पर लगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची एक मर्तबा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया। MQM रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी कातिलाना हमले में गुज़श्ता रोज जान बहक हो गए।